क्या कांग्रेस के प्रत्याशी ही लड़ रहे हैं ना? क्या हालत हो? एक समय कांग्रेस हिंदुस्तान की इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। आज आप डंके की चोट पर सीना ठोक कर मेरे बहन भाइयों कह सकते हैं दुनिया की आज सबसे बड़ी कोई राजनीतिक पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इन लोगों ने उस कांग्रेस को लाकर कहां खड़ा कर दिया। अब इनकी कांग्रेस समाप्ति की ओर है। और मुझे तो यह लगता है कि आज के 10 साल के बाद आप छोटे बच्चों से पूछेंगे कांग्रेस आप जानते हो, तो छोटे बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस? जैसे सारी दुनिया की धरती से डायनासोर नामक एक प्राणी का नाम सुना है कि नहीं? डायनासोर का जैसे एक डायनासोर प्राणी सारी दुनिया में था, वह लुप्त हो गया है। मुझे लगता है कि 10 साल में कांग्रेस भी भारत की राजनीति से वैसे ही लुप्त हो जाएगी। अजीबोगरीब हालात इन लोगों के बनते जा रहे हैं। कहते क्या है? कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान में संशोधन कर दे। बहन भाइयों, संविधान में तो कई बार संशोधन हुए, लेकिन संविधान की जो आत्मा होती है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, संविधान बनाने वाले संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की थी, ठीक है संविधान में जब जरूरत पड़े थोड़ा बहुत आप संशोधन कर लेना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना संविधान की आत्मा नहीं बदलनी चाहिए, यानी संविधान के प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर 1976 में भारत के संविधान की आत्मा को बदल दिया, प्रस्तावना को बदल दिया, और यह उल्टा आरोप हम लोगों के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लोग करना क्या चाहते हैं? कहते हैं मोदी जी आएंगे, बहुत सारी सरकारों को एकदम बिल्कुल भंग करके कर देंगे। मैंने भाइयों 10 साल हो गए, एक भी चुनी हुई सरकार को जनता के आदेश बराबर हम लोगों के सिर माथे होता है। भले ही किसी हमारे विरोधी पार्टी की सरकार रही हो, एक भी सरकार को हम लोगों ने भंग नहीं किया है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में 132 बार इन लोगों ने चुनी हुई सरकारों को भंग किया है, और 90 बार केवल श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकारों को भंग किया है। ये कहते हैं तानाशाही आ जाएगी। इमरजेंसी हम लोगों ने नहीं लगाई थी, तानाशाही तो इनके समय आई थी। मेरे भाइयों, हमारी भी 24 साल की उम्र थी 1975 में। 24 साल की उम्र में मैं भी तन्हाई में 2.5 महीने रहा हूं। तन्हाई सॉलिटरी सेल जिसे बोलते हैं, इंदिरा जी की सरकार ने भेजा। उसके अलावा 16 महीने सेंट्रल जेल नहीं रहा। ऐसे लाखों लोगों को ये लोग शिक्षक को पीछे डाल दिए। और यह करने वाले लोग हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं सरकार आएगी तो तानाशाही आ जाएगी। मैंने भाइयों, हमारा इतिहास रहा है, जो हम लोगों ने कहा है वह करके दिखाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, 1951 में भी हम लोगों ने कहा था जिस दिन भारत की संसद के दोनों सदनों में हमको बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसे चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने वह अधिकार दे दिया और समाप्त कर दिया। हम लोगों ने यह भी कहा था जिस दिन भारत की संसद में बहुमत मिलेगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहे। और आपने देखा कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया। और मुझे यह भी याद है कि जब पहले हम लोग आंदोलन करते थे 1984 में, झंडे लेकर राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, ये कांग्रेस के लोग, सपा वाले, ये लोग कहते थे हाँ हाँ राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, 22 जनवरी आ गई, हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के आशीर्वाद से
12 दिन का अखंड उपवास करके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी मेरे बहनों।